इमरान खान साहब को के बारे में ये उनके जो मकासद थे दो उस लॉन्ग मार्च के, उन्हें क्यों ये शौक चढ़ा कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को बहसीत आर्मी चीफ बनने से रोक? ये क्वेश्चन आपने किया। मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर को छेड़ना ही हमारी गलती थी। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, बाजवा 2 दफा रह गया था, तीसरी दफा भी होता तो क्या मसला हो जाना था। ये ना होता या आसिम मुनीर साहब होते। फौज तो मौजूद है ना? फौज तो मौजूद है। सो आपने जो सवाल की रूह पकड़ी है कि आसिम मुनीर के वक्त में ही हमारे खिलाफ ये बातें, जब आसिम मुनीर साहब की ट्रांसफ़र हुई, आसिम मुनीर साहब की जब ट्रांसफ़र हुई, ट्रांसफ़रें भी फ़ौज में होती रहती हैं, कोई मसला नहीं, ऐसा कोई बड़ी नॉर्मल बात है। फ़ौजी नहीं महसूस करता, जनरल नहीं महसूस करता कि मुझे यहाँ भेजना है, वहाँ यहाँ भेजना है। लेकिन जब वो हुई उसी वक्त से ये बात चलनी शुरू होगी, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर में सारों के रैंक लिखे होते हैं कि ये 6वें नंबर पे है, ये 5वें, जिस तरह जजेस के लिखे होते हैं, और जितने टॉप पे होते हैं वो सारे एलिजिबल होते हैं। हाँ। तो वो एलिजिबल भी थे और टॉप पर भी थे। सो लोगों ने उस दिन से बातें बनानी शुरू कर दी। सो मैं आपके इस सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब ये दूंगा कि हमारी गलती यहीं से शुरू हुई, जो हमने आसिम मुनीर का आपकी खाम खा ऐसी बैल मुझे मार वाली। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सका जब वो DGISI थे। वो बात अब ओपन सीक्रेट है। उन्होंने वैसे DGISI अपने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि जी ये सारा कुछ हो रहा है पंजाब में, और इसमें मामला कि आपके मामला अहले खाना तक भी जाता है। ये इस बात को इमरान खान साहब ने डिनाई नहीं किया। इस बात को मैं बहसीत साफ़ी 1000 जगह कर चुका हूँ, इसका कोई डिनाइल नहीं है। चले, ट्रांसफ़र भी आपने कहा नॉर्मल बात है, लेकिन कोई इस हद तक चला जाए कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक पूरा एक साजिश का हिस्सा बनना है, या मैंने एक पूरी कोशिश करनी है कि इस शख्स को मैंने आर्मी चीफ नहीं बनने देना। ये शेख साहब आपने बड़ी साजिशें देखी होंगी, आपने हुकूमतें बनते बिगड़ते देखी होंगी। मैं बाज़ का गेट नंबर 4 के बाहर खड़ा होता था जिस वक्त अभी को पता ही नहीं लग रहा था कि नया आर्मी चीफ कौन आ रहा है। हाँ। सो बाज़ का मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ जब ज़ियाउल हक का फैसला हो रहा था तो नाम ही नहीं पता लग रहे थे क्या हो रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि हमें सियासतदानों को ये इस काम से बाहर निकल आना चाहिए। ये फ़ौज का मसला है, फ़ौज को करने देना चाहिए। कौन सीनियर है, कौन सीनियर नहीं है, क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, और उन्हीं का दर्द सर रहना चाहिए। हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए। आप यकीन जाने कि मैं इलेक्शन के दिनों में एक हल्का जिससे मैं लड़ नहीं सका पहले, वो सारा मेरा आर्मी का ही हल्का था। उन्होंने मुझे कहा कि शेख साहब हमारा फ़ैसला एक होता है। मैंने कहा जी यहाँ भी फिर आप तो रिटायर हो चुके हैं सारा। उन्होंने कहा यहाँ भी हमारा फ़ैसला एक है कि हम आपको वोट देंगे। सो मैं अपनी इस सारे दौर में समझता हूँ कि हमने जो गलती की वो इस काम में खामखा अपने आप को मुलव्वस करके की। बट शेख साहब खामखा तो कुछ भी नहीं होता ना। आपको देखें होप होती है, पता नहीं होप क्या, देखें आपका ख्याल में, देखें आपके ख्याल, मुझे पता है आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं। मैं पूछ शेख साहब, मेरा काम थोड़े को पूछना है, थोड़ा काम है जवाब देना। बिल्कुल, आपने अगर नहीं जवाब देना आप खामोश हो जाए। ठीक आप पूछ रहे हैं कि उनके जो दोस्त रुफका हैं उनका ये ख्याल था कि अंदर भी हमारी बड़ी से है, अंदर भी हमारे लोग मौजूद हैं, अंदर भी हमें अगर हम पहुंच जाएं तो सपोर्ट मिलेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ फ़ौज में। मैं स्कूल लाइफ से, मैंने आपको बताया, सबसे पहला कैदी हूँ जिसने याह्या खान का कोर्ट मार्शल, पहले दिन ही मेरा कोर्ट मार्शल हुआ। लेकिन ये जो लोग कहते रहते हैं जो चीफ वहाँ फैसला करता है वो फैसला फॉर ऑल है। नीचे लंगर से लेके और टॉप कोरों तक सारा फैसला वही है। जो चीफ जो है नीचे लंगर तक जाता है वो फैसला उसी का जाता है। सो मैं इतराफ़ कर चुका हूँ, इस पर काफ़ी है कि ये हमारी गलती थी शेख साहब। मैं अभी 2023 में आने से पहले मुझे बताएं, आप जैसा, मैं इसलिए कहूँगा कि आप जैसा ज़ीरक सियासतदान हो जिसने इतनी वजारतें खंगाल दी हों, सब कुछ देख लिया हो, उतार चढ़ाव भी देख लिया हो, कैद भी देख ली हो, चले अब तो चिल्ला भी देख लिया
ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ करो भाई, मैं ਇਹੋ ਜੀ सियासत किसी का इत्तेहादी नहीं हो सकता, आपने ये भी नहीं किया। मैंने उसको देखें, मेरा उससे मुलाकात में आज